इस समय फूल गोभी की ऐसी फसल चल रही है जो अगस्त सितंबर में इसकी रोपाई की गई थी। तो ये जो अगस्त सितंबर में फूल गोभी की फसल रोपाई की गई है, इसमें जैविक अजैविक समस्याएं उभर के आती हैं। जैविक समस्याएं वे हैं कीट बीमारियां, तथा अजैविक समस्याएं वे हैं जैसे मौसमी उतार चढ़ाव, तेज बारिश और तेज धूप हो गई, तो इसमें फसल तनावग्रस्त हो जाती है। तो इसके लिए स्ट्रेस आउट 50 ml व स्पेडाल 90-10 ml के हिसाब से 15 दिन के अंतर पर एक दो छिड़काव कर देना चाहिए। तो गोभी की ज़मीन कैसी हो, इनके कार्बनिक तत्व कहाँ हों, जैसे सड़ी गोबर की खाद, इनको जो है 25-30 टन प्रति एकड़ के हिसाब से डालना चाहिए। और खेत के तैयारी के समय प्रोम ऑर्गेनिक डीएपी, पोटाश और भूम पावर, प्रीमियम रूट गार्ड, ये सारी चीज़ें आपको अपनी फसल में जुताई के समय फैला के और जुताई कर देना चाहिए। और खेत समतल हो सके तो मेड़ों पे गोभी की फसल की रोपाई करें, जिससे जल निकास का प्रबंध अच्छा होता है। तो अब गोभी की फसल है, इसके ग्रोथ के लिए ऐसे पीजीआर डालना चाहिए जिससे ग्रोथ अच्छी हो। तो इसके लिए ग्रो और नाइट्रोकिंग 40-40 मिलीलीटर और इस पे डाल 10 मिलीलीटर। इसके अलावा 19-19-19 अथवा 20-20-20 अथवा 12-61 आप इसका पानी छिड़काव करेंगे तो फसल अच्छे से ग्रोथ करेगी। इसके बाद बात आती है निराई की। यदि आप अपने फसल की निराइयाँ करते रहते हैं तो तमाम जो कीट बीमारियाँ आती हैं उनकी संभावनाएं बहुत कम हो जाती हैं। तो खुरपी की सहायता से निराई गुड़ाई समय समय पे कराते रहना चाहिए और ध्यान रहे कि फसल टूटने ना पावे। इसके अलावा पौधा जो है सीधा बना रहे, इसके लिए मिट्टी चढ़ाना बहुत आवश्यक है। मिट्टी चढ़ाने से फसल सीधा बना रहता है। इसके अलावा उसकी जड़ों में जो हवा का संचार है वो पहुंचता रहता है। तो इस तरह मिट्टी चढ़ाना बहुत आवश्यक है, जिससे तनों में फंगस भी नहीं लगती है। अब बात आती है फसल सुरक्षा की। हम अक्सर जहर मुक्त ऑर्गेनिक खाद दवाओं की बात करते हैं, तो चूँकि हम बताते चलें, क्योंकि फसल कार्बनिक तत्व ग्रहण कर अच्छी तरह ग्रो करती है, फसल तनावग्रस्त नहीं होती है और उत्पादन में शेल्फ लाइफ अच्छी बनी रहती है। तो आइए गोभी की फसल को प्रभावित करने वाले कीट बीमारी कौन कौन से हैं। एक तो रस चूसक कीट हुए, जैसे थ्रिप्स हुआ, मकड़ी हुई। तो इनके लिए हम क्या करते हैं, वायरोसोल और आर्गोमाइट तथा नीमाल को 60-60 मिलीलीटर प्रति टंकी के हिसाब से और 10 मिलीलीटर इस पे डाल 90 को पानी छिड़काव में मिला देते हैं प्रति टंकी के हिसाब से। तो इनकी समस्याओं का समाधान हो जाता है। इसके अलावा गोभी की फसल में एक बहुत बड़ी समस्या आती है डायमंड बैक माट, जिसे क्षेत्रीय भाषा में लोग सुंडी कहते हैं। तो ये सुंडी बहुत नुकसान कराती है, ये फसल की पत्तियां खा जाती है और फूल जो निकलता है उसको ग्रसित कर लेती है। तो इसके लिए आप नीम ऑयल के साथ पेस्टोहिट मिला लें, जो पेस्टोहिट 40 मिलीलीटर पर टंकी और नीम ऑयल 60 मिलीलीटर पर टंकी के हिसाब से और इस पे डाल 10 मिलीलीटर टंकी के हिसाब से आप मिला के 2-3 बार पानी छिड़काव और 10 दिन के अंतराल पे करते रहेंगे तो आपकी फसल सुरक्षित बने रहेगी। अब आपकी फसल तो बढ़िया हो गई, लेकिन गुणवत्तापूर्ण आपके गोभी की फसल में फूल चाहिए। तो इसके लिए आप ब्लूम 40 ml, नाइट्रोकिंग 40 ml और इस पे डालें 10 ml के साथ आप 05234 इसका पानी छिड़काव करते हैं और ये फूल आने के पहले आप कर देते हैं। तो जो आपके फसल में फूल आएगा वो गुणवत्तापूर्ण होगा, उसकी शेल्फ लाइफ अच्छी होगी और बाज़ार भाव भी अच्छा होगा, एकदम वाइट कलर का होगा।
तो किसान साथियों, इस तरह आप अपनी गोभी की फसल में यदि फसल सुरक्षा प्रबंधन किया तो गोभी की फसल बहुत अच्छी होगी।